कंपोजिट पार्टिकल मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हों। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनको हम बुनियादी पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि किसी और पार्टिकल से मिलकर ना बने हों, और दूसरे होते हैं जी कंपोजिट पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हों। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन है हमारे पास। अगर हम प्रोटॉन को ओपन करें, उसको ब्रेकअप करें, तो हमें उसके अंदर मजीद पार्टिकल्स मिलते हैं नोन एज द क्वार्क्स। तो ये उसमें दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है ऑफ कोर्स। सो इसी तरह से न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और दो डाउन क्वार्क्स होते हैं। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर द कंपोजिट पार्टिकल्स। However, quarks are the fundamental particle. अभी तक क्वार्क्स को ब्रेक करके इसके अंदर नहीं चेक किया गया कि ये किस चीज का बना हुआ है। सो लाइक द इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स आर आल्सो द एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने। बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द कंपोजिट पार्टिकल। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, बट हम एक स्टेप मजीद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज that we also have alpha particle, जिसको कि हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, known as the He4. He4 mean that it has two protons and two neutrons. तो ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है कि जो हीलियम न्यूक्लियाई है ये क्या हो गया जी, कंपोजिट पार्टिकल। अब ये कंपोजिट पार्टिकल तो है, ठीक है, क्या ये फर्मियान है या बोजान है? तो चलिए इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं कंपोजिट पार्टिकल की। दिस वन इज बेसिकली हीलियम आइसोटोप, इट्स हीलियम 3। इसमें दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। सो दिस इज आल्सो अ कंपोजिट पार्टिकल। इसमें ये तीन मजीद पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। तो अब देखना ये है कि ये हीलियम 3 या हीलियम 4 जो हमने डिस्कस किए हैं, हम इनको भी पार्टिकल कह रहे हैं, कंपोजिट पार्टिकल। और इसी तरह से हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी, वो सब भी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो जितने भी एटम्स हैं वो दूसरे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इसका मतलब है कि तमाम एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं, हम इनको कंपोजिट पार्टिकल्स कहेंगे। लाइक हाइड्रोजन एटम है लेकिन हम उसको कंपोजिट पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। So in this way, neutron is not definitely here in hydrogen atom. Just frequency में just मैं speak out कर रही हूँ उसको, but normally it is only electron and proton in the hydrogen atom. So अब देखना ये है कि ये पार्टिकल्स तो हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्मियान पार्टिकल्स को बिलोंग करते हैं या ये बोजान पार्टिकल्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। So let's go back. Here in this helium-4 nuclei known as the alpha particle, हमारे पास इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हमें सिंपल सा फार्मूला है कि हम इसकी इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पिन लेंगे, उसको ऐड करेंगे। अगर आंसर आएगा इंटीग्रल स्पिन तो ये पार्टिकल बोजान होगा, अगर आंसर आएगा हाफ इंटीग्रल स्पिन तो ये कंपोजिट पार्टिकल जो है ये फर्मियान होगा। तो हमारे पास प्रोटॉन है, ओके, सो प्रोटॉन है स्पिन 1/2, दूसरा प्रोटॉन है अगेन स्पिन 1/2, न्यूट्रॉन है तो उसकी भी स्पिन 1/2, एक और न्यूट्रॉन है उसकी स्पिन भी 1/2, सो द टोटल आंसर बिकम्स इक्वल टू 2। दिस शोज कि ये इंटीग्रल स्पिन आ रही है, तो जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या हो गया जी हमारे पास, ये बोजान हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्टिकल हीलियम 3। अब इसमें हमारे पास जो है दो प्रोटॉन
मीन्स एक प्रोटॉन की स्पिन 1/2, दूसरे प्रोटॉन की स्पिन 1/2 प्लस तीसरे न्यूट्रॉन जो है उसकी स्पिन भी 1/2, so the total answer becomes equal to 3/2. Now this spin is basically the हाफ इंटीग्रल स्पिन, तो इसलिए हमारे पास हीलियम का जो आइसोटोप है He3, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया फर्मियन. So in this way we can define that which element belongs to fermion family और which element belongs to boson family. और इसका एक शॉर्टेस्ट वे है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. अगर किसी एलिमेंट के जो एटॉमिक न्यूक्लियाइज हैं, अगर वो उनका जो नंबर है वो इवन होगा, इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा, तो वो जो होंगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ये इवन नंबर आ रहे हैं पार्टिकल, तो ऐसा जो एलिमेंट होंगे उसका वो क्या किस फैमिली को बिलोंग करेंगे जी, बोसान फैमिली को, तो ये बोसान्स कहलाएंगे. और अगर उनमें मौजूद एटॉमिक न्यूक्लियाई की जो तादाद है वो ऑड नंबर होगी, जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा हीलियम 3 में ये 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो ये जितने भी ऑड नंबर वाले न्यूक्लियर एलिमेंट्स होंगे वो फर्मियन फैमिली को बिलोंग करेंगे. ठीक हो गया जी. तो इस तरह से हम पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मौजूद एलिमेंट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो बोसान है या फर्मियन है. सो बोसान और फर्मियन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पार्टिकल्स तक नहीं है, वो बेसिकली एटम्स तक भी एग्जिस्ट करता है. So this is little information about the composite particle, and it's important to note that all the atomic nuclei or the atomic elements are also composite particle, and they can also be defined as the boson or the fermions. So I hope you have understood it. Comment below if you have any.